आज हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में कि आईपीओ को अलॉटमेंट किस हिसाब से मिलता है, मैक्सिमम चांस कब रहते हैं, क्या गलती नहीं होनी चाहिए जिससे कि आईपीओ में आपके जो एप्लीकेशन लगाई है वो रिजेक्ट ना हो। क्योंकि अब काफ़ी लोग एप्लीकेशन लगाते हैं, वो रिजेक्ट हो जाती हैं, तो उनको लगा आईपीओ मिला नहीं है, जबकि उनको पता नहीं रहती कि उनका आईपीओ कहने मतलब एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं हुई थी, वो रिजेक्ट हो गई थी। तो सेबी के कुछ रूल हैं जिस हिसाब से कि वो नहीं होना चाहिए, उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने ऐप में इसमें पॉइंट लिखे हैं, अपने चांस कैसे बढ़ाएं, इस पर भी बात करेंगे। क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, पहले बात करते हैं क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए आईपीओ में। जो कहने का मतलब एक मिस्टेक और एक जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, मेन चांस वही है जिससे कि आपके मैक्सिमम चांस रहते हैं। अगर मान के चलो छोटा आईपीओ है, कोई 200 करोड़ या 300 करोड़ का, तो उसमें चांस नेट कम रहते हैं, परंतु अगर 500 करोड़ से ऊपर का आईपीओ या 500 करोड़ का है, तो आपके चांस मैक्सिमम चांस रहेंगे। अगर आप उस ट्रिक से करोगे तो आईपीओ आपको मिलेंगे। मुझे भी काफ़ी आईपीओ मिले हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आईपीओ है, ये विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ है। ओ सॉरी, विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ था। ये डैम का था, जो डैम आया था, इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें नाम नहीं है इस लिंक इन टाइम पर। ये भी विशाल मेगा मार्ट का है, ये भी विशाल मेगा मार्ट का है। सब में बस ये है कि ना, आपको एक अलग मिलेगा एप्लीकेशन और नंबर अलग मिलेगा। विशाल मेगा मार्ट का तो ये विशाल मेगा मार्ट कहते हैं। कुछ आईपीओ के मेरे पास वो नहीं है, स्क्रीनशॉट नहीं है, वरना वारी का भी मिला था, बजाज का भी मिला था, जिन्होंने अच्छे रिटर्न दी थी। बजाज ने तो 100% से भी ऊपर दिए थे। एक लॉट पर जो 19,000 के करीब प्रॉफिट हुआ था, जो मैंने सेल किया था। तो इस हिसाब से तो उसी के बारे में बात करेंगे, क्या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, थर्ड पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट का जो ऑप्शन होता है, कहने का मतलब डीमेट अकाउंट जिसके नाम से है, डीमेट अकाउंट जिसके नाम से, मान कर चलो डीमेट अकाउंट सचिन के नाम से है, तो पेमेंट भी उसे सचिन वाले अकाउंट से करनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि दोस्त की, आपकी जो डीमेट अकाउंट होता है उससे अप्लाई कर दिया, पेमेंट खुद ने काट दी। तो सेबी ने ये रूल चेंज कर दिया था कि अगर ऐसे कोई थर्ड पार्टी जैसे कोई होता है, ऐप पेमेंट होगी, ऐप नहीं थर्ड पार्टी पर्सन पेमेंट करेगा, तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये ना करा करें कि पेमेंट किसी जिस बैंक से है उसी से। और एक और बात होती है, बहुत से लोग क्या होते हैं कि एक ही, जैसे जीरो में भी खोल लिया, ग्रो में भी खोल लिया और जीरोधा में खोल लिया, एंजल बल में भी एक ही पैन कार्ड पे आपने 3-3 अकाउंट खोल रखे हैं। तो वो भी आप अगर 2 एप्लीकेशन भी लगा दोगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो सबसे बड़ी 2 मिस्टेक ये हैं कि आपको ये नहीं करनी है। तीसरी जो मिस्टेक है कि क्या होता है कि आप पेमेंट करते हो, आपने कहा कि हम लास्ट में करेंगे, शाम को ही करेंगे, हम तो 3 बजे के बाद करेंगे या 5 बजे के बाद करेंगे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपका ब्रोकर है, जीरोधा या एंजल वन कुछ भी हो सकता है, तो वो अप स्टॉक है, ये आपकी सबमिट नहीं कर पाते, साइट बिजी है, कोई भी कारण है, तो उस वजह से आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई, आपका पैसा वापस आ जाता है। आईपीओ नहीं मिलेगा, पैसा वापस आ जाएगा। परंतु आपने जब आईपीओ लगाया है तो पूरा प्रोसेस में लगाओ ना, जिससे कि आपको मिलने के चांस रहें। ये नहीं कि पैसे वापस लेने के लिए लगाया है आपने। जब आईपीओ लगाया है तो पूरे चांस, इसमें आपको 3 मिस्टेक ये नहीं करनी है। कहने का मतलब, जिसके नाम से डीमैट अकाउंट है उसी के बैंक से पैसा करना चाहिए। पहली मिस्टेक ये है, और एक पैन कार्ड पर एक ही एप्लीकेशन लगनी चाहिए ये। और रिटेल में, जैसे रिटेल में लगा रहे हो तो एनएचआई में किसी एक में ही एप्लीकेशन लगानी है। और ये हो गई। और तीसरी मिस्टेक ये होती है कि टाइम से पहले कर देना है आपको पेमेंट। पेमेंट का जो ऑप्शन है वो टाइम से आपको पहले कर देना है। पेमेंट की बात करें कि पेमेंट हमें किससे करना चाहिए, पेमेंट यूपीआई से करें, इंटरनेट बैंकिंग से करें। तो उसमें भी काफ़ी लोग यूपीआई से करते हैं, काफ़ी लोग इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं। तो आईपीओ मिलने में दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, आप यूपीआई से करो या इंटरनेट बैंकिंग से करो, आईपीओ आपको मिलना है। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपकी एप्लीकेशन
जो बताई थी कि टाइम से पहले सबमिट हो जाए। इंटरनेट बैंकिंग का क्या होता है कि उसमें कोई थर्ड पर्सन आपके में नहीं होता है, सीधा आपके कहने का मतलब इंटरनेट बैंकिंग से आपके जो ब्रोकर हैं उसको आप पैसा देते हो, वो सबमिट हो जाती है एप्लीकेशन। यूपीआई में क्या है, पहले आप ब्रोकर को भेजोगे, ब्रोकर आपके पास पेमेंट के लिए वो भेजेगा मैंडेट, फिर आप उसको करोगे, तो उसमें एक प्रोसेस हो जाता है। तो उसमें आपका पेमेंट नेट एक स्टेप आगे, एक स्टेप बढ़ जाता है। इंटरनेट बैंकिंग पैसा दोनों में सेम करता है, दोनों में वापस आ जाता है। तो पेमेंट आप किसी से भी करो, पेमेंट के लिए कोई भी वो नहीं होता है कि आपको पेमेंट किससे करना है। और बात करते हैं अब आपको कहने का मतलब ज़्यादातर मिलने के चांस कैसे रहेंगे। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने आपको बताया, ये जो अकाउंट है ये कमलेश देवी के नाम से है, ये सचिन के नाम से है, ये अंकुर, और जो है कहने का मतलब और नहीं है इसमें। तो आप देख सकते हो कि मैंने, जो वो मेरी फैमिली के मेम्बर हैं, मैंने सभी के नाम से अकाउंट खोल रखा है। पेमेंट का जो ऑप्शन है वो भी मैं कहने का मतलब उन्हीं के अकाउंट से काटता हूँ। तो इसलिए अगर आपको, आपके फैमिली में जितने भी हैं, तो एंजल वन अप स्टॉक कहने का मतलब फ्री में आपका खाता खुल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 2 से 3 दिन में खाता, ये कहने का मतलब बन जाता है। खाता बन जाए तो आप जो भी आईपीओ आए तो उसमें मल्टीपल में कहने का मतलब एप्लीकेशन लगाइए, तो मल्टीपल पैन कार्ड से लगाइए। आपके फैमिली में जितने बंदे हैं, कहने का मतलब जो भी हैं, किसी की बड़ी है किसी की छोटी है, जितने का हो सकता है, जिनका बैंक अकाउंट में यूपीआई चलता है, तो उस हिसाब से आपको उनके खाते खोलने हैं, डीमैट अकाउंट। कुछ नहीं करना, डीमैट अकाउंट खोल के आपको बस एप्लीकेशन आईपीओ सबमिट से लगानी हो, उन्हीं के उससे पैसे काटने हैं, बस आपको ये करना है। मैक्सिमम चांस रहेंगे आपको आईपीओ मिलने के। मैं जो आईपीओ लगाता हूँ, जो बड़ा आईपीओ आता है, कहने का मतलब 500 करोड़ के जो करीब रहता है, वो मुझे आईपीओ मिलता है। मैं 5 आईडियों से आईपीओ लगाता हूँ, तो 5 आईडियों से आईपीओ लगाता हूँ, तो आईपीओ मिलने का रहता है। और कभी भी एक गलती मत करना, शेयर होल्डर कोटा, अगर आपके पास शेयर है तो उसमें आपको अप्लाई करना है। और एक, अगर आप एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉइयों के लिए छूट मिलती है, कुछ डिस्काउंट मिलता है, तो आप सोचते हो कि हमें कम रुपये में मिल जाएगा, उसमें कभी भी अप्लाई। अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो तो आपको एम्प्लॉय वाले में भी वो नहीं करना है अप्लाई, और आपको रिटेल में करना है। और शेयर होल्डर आप, अगर आपके पास शेयर नहीं है, जो उन्होंने डेट बताई है उससे, तो आपको उसमें भी अप्लाई नहीं करना है। ये बस, ये मिस्टेक मत करना। इसके बाद मल्टीपल अकाउंटों से कहने का मतलब एप्लीकेशन लगाना, तो आपको कहने का मतलब आप 4 अकाउंट कम से कम खोल लो। 500 करोड़ से जो भी आईपीओ ऊपर होगा, आपको मैक्सिमम चांस रहेंगे वो मिलने का। 4 आईडियों से लगाओ, मैक्सिमम चांस रहेंगे, क्योंकि लॉटरी का सिस्टम रहता है, ये नहीं है कि आपको नहीं मिले, इतना कहने का मतलब आपको मिल ही जाएगा। ऐसा भी होता है कि मुझे विशाल मेगा मार्ट का 3 आईडियों पे मिला था, और कोई एक पे मिलता है, कोई 2 पर मिलता है। आपका बारी का है, बारी का मैंने 5 आईडियों में लगाया था, 1 पर मिला था। तो मिलने के चांस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो आपको यही करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अप स्टॉक और एंजल वन का, जिससे कि आप मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना।